हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर फंक्शन की। देखिए, फिल्टर फंक्शन भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये सिमिलर है मैप फंक्शन की तरह। अगर मैं बात करूं कि मैप फंक्शन किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो ये फिल्टर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स में देखूं तो जैसे मैंने मैप में बताया था आपको कि उसमें आप मैप लिख के एक फंक्शन डालोगे अंदर, देन आप डालोगे इटरेबल, राइट। इसका सिंटैक्स ये था। सिमिलर सिंटैक्स है बट बिहेवियर थोड़ा चेंज है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि फिल्टर है तो कुछ फिल्टर करेगा, राइट। जो भी एक सीक्वेंस आप पास करोगे उसमें से कुछ चीजों को फिल्टर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सीक्वेंस ट्रू है या नहीं। ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन का यूज ये यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में करते हैं। आइए इसको हम कोडिंग करके समझते हैं कि फिल्टर फंक्शन का एक्चुअल यूज क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको जुपिटर नोटबुक पे, वहाँ पे हम इसको कोडिंग करके देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँ कि ये मैप फंक्शन की तरह ही काम करेगा। काइंड ऑफ सिंटैक्स वुड बी सेम बट बिहेवियर वुड बी डिफरेंट। ओके। अब देखिए, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मान लीजिए डेफ कीवर्ड से और इवन नंबर का, और इज लिख के मैं यहाँ पे ए पास करता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोलन। मैं रिटर्न करवा लेता हूँ। रिटर्न क्या कराऊंगा मैं, ये प्रोग्राम कई बार बना चुके हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये चीज़। अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो इवन नंबर हो जाएगा वो, करेक्ट। और मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये लिस्ट हो गई हमारी। लिस्ट के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट कराऊंगा। क्या प्रिंट, सेम जैसे आपने मैप में यूज किया था, लिस्ट लिखा था, कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको लगाना है फिल्टर, फिल्टर एज ए फंक्शन, राइट। अब इसके अंदर कौन से आर्गुमेंट पास होने वाले हैं, फंक्शन, ब्रैकेट लगाया। फंक्शन कौन सा है आपका, इज नाम से, इज इवन नाम से। फंक्शन को कॉल नहीं करना है, जैसे आपने मैप में किया था वैसे ही लिखना है। केवल फंक्शन का नाम लिखना है। आपने नाम लिखा, फिर आप दोगे यहाँ पे इटरेबल, जो कि लिस्ट हो सकती है, आपकी टपल हो सकती है, सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी इटरेबल है सब यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने एल लिखा। ठीक है। अब लिखने के बाद मैं इसको अगर रन करता हूं तो कैसे होगा, देखिए 2 4, यानी इस लिस्ट में हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 यही दिख रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीज आपके प्रोग्राम में हो गई। ठीक है। ये फिल्टर फंक्शन की मदद से इसने फिल्टर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी फंक्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे ये काम तो मैं डायरेक्ट यार फंक्शन से भी कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकते थे। बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ, आप एक एडवांस लेवल में पढ़ना चाह रहे हैं चीज़ों को, तो अगर फिल्टर फंक्शन के बारे में जानना तो पड़ेगा ही, राइट। आप अगर किसी ने एक कोड लिख के दिया है आपको, उसमें फिल्टर का यूज हुआ है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि फिल्टर क्या है। सो दैट इज वाई आपको जानना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कोडिंग और स्मार्ट प्रोग्रामर। हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए मुझे ये चीज़ पढ़ानी पड़ेगी और आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसी चीज को कैसे और लिख सकता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे लिख के मैं इसको ट्रू कर दूं, राइट। ट्रू, ये ट्रू एक कीवर्ड है जो एक बुलियन की तरह काम करता है, राइट। जीरो या वन आप जानते हैं इस बारे में, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू अगर हो गई तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, आप बताओ। ये उसका आंसर क्या, सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, आप बताइए, देखिए सोचिए। तो आइए करके देखते हैं, मैं इसको रन करके देखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 135। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 135 क्यों आया है। देखिए ट्रू क्या है, यहाँ पे ट्रू की वैल्यू क्या होती है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, 1। ठीक है। तो मान लो ए को, यानी जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर रिटर्न होके, उसको डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो वो तो ऑड हो जाएगा ना। यानी अगर रिमाइंडर जीरो बचेगा तभी तो इवन होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो ऑड होगा। तो अगर 1 अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ वहां पे, तो वो तो गलत हो गया। तो क्या लेके आएगा, रिटर्न करेगा 135। तो इसलिए 135 आ रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहीं पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, मान लीजिए FALSE, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 24। अब ये स्टेटमेंट सही है, तो फिल्टर करके ये नंबर लेके आपके पास आ गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक प्रोग्राम मुझे बनाना है और उस प्रोग्राम में मैं लिखता हूँ, आपने पैलिंड्रोम सुना होगा, राइट। कि मुझे एक पैलिंड्रोम है हमारे पास और मुझे बताना है कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक है। सो अगर मैं आपको पैलिंड्रोम नहीं पता है तो सपोज आपने यहाँ पे लिखा है MADAM, राइट। सो पैलिंड्रोम का मतलब होता है अगर इसका आप उल्टा करोगे तो भी सेम वर्ड आए। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा,
MADA, अब पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, वही आने वाला है ना। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ओके, सो मुझे ये पता करना है कि एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास कुछ वर्ड एज ए स्ट्रिंग में गए हुए हैं, ठीक है। उसमें पता करना है कि पैलिंड्रोम कौन कौन से हैं, और विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन, और उसकी लेंथ बतानी है मुझे। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, ये प्रोग्राम बनाते हैं, ये सीखते हैं इसका यूज़ फिल्टर फंक्शन का। इसको मैं करता हूँ फिर से। मैं एक मान लीजिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन में मैं एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम मैंने ये दे दिया, और मैं यहाँ लिख देता हूँ st। करेक्ट है। st के बाद मैं यहाँ पे कराता हूँ रिटर्न, और रिटर्न कराऊंगा तो ये क्या होगा, st। अब यहाँ पे देखिए, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाने तो पहले मैं फंक्शन बना लूँ ना। फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक ऐसे ये लिखा, फिर मैंने स्टार्ट वैल्यू दी, स्टॉप वैल्यू दी, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, और मैं इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो -1। करेक्ट, यानी ऐसे 3 आर्ग्यूमेंट गए इसमें, स्टार्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और -1। दैट मीन्स पीछे से मैं इसको स्टेप की 1 बाय 1 आप लेस होते हुए आओ, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम वो पढ़ेगा तो वो दे देगा आपको वो जो आप चाहते हो, पैलिंड्रोम्स, ठीक है। अब आइए हम लिस्ट पास कर देते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, और मैंने यहाँ पे दे दिया सौरभ, ठीक है। सौरभ के बाद मैंने दे दिया राहुल, दे देता हूँ मैं राहुल, ठीक है। फिर मैं एक और दे देता हूँ मैडम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। और फिर मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैम। देखिए, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है ना कि हमारे पास दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पैलिंड्रोम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट मुझे इनकी लेंथ पता करनी है, ठीक है। बट ये नॉर्मल प्रोग्राम अगर होगा तो ये चल जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्टर फंक्शन का यूज़ करूँ और फिर निकालूँ इसका आंसर। सो मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो देखते हैं। सो मान लीजिए मेरे पास एक न्यू लिस्ट मैं बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू लिस्ट इक्वल टू मैं देता हूँ लिस्ट में कन्वर्जन करता हूँ। कन्वर्जन के बाद मैं क्या लिखूंगा, एक लेंथ नाम का फंक्शन है, लेंथ नाम के फंक्शन के बाद मैं लगाऊंगा क्या, फिल्टर। फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर के बाद मैं एक लगाता हूँ आपके फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम लगाया, फिर आपने दिया इटरेबल, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, लिस्ट के अंदर आप ये दिए हो, मैं एक मैप फंक्शन का यूज भी करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैप फंक्शन का यूज करने के लिए मैं एक लिस्ट के बाद मैं एक ब्रैकेट लगा के मैं मैप का यूज करता हूँ, और मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है अभी, आपको समझ में आएगा अभी इजी वे में, डोंट वरी। और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गड़बड़ की है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये आई थिंक अब सही हो जाएगा। बस मैंने आई थिंक यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम नहीं दिया है, अब मैं दूंगा तो ये कोड चल जाएगा। देखिए, तो 5,4 इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ मतलब 1 2 3 4 5, इसकी पैलिंड्रोम में ये आ रही है लेंथ इसकी, और इसके 4 है, ठीक है। मैं लेंथ ही पता करना चाह रहा था, ठीक है, कि वो तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे। अब देखिए, मैंने मैप और फिल्टर फंक्शन का यूज कैसे किया है और कैसे इसका आंसर आ रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक नई लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैं कन्वर्जन लास्ट में कर रहा हूँ, उसको भी छोड़ देते हैं। मैप फंक्शन पढ़ा था हमने, मैप फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन फंक्शन होता है प्लस इटरेबल होता है। तो लेंथ जो है ये ऐसे फंक्शन हो गया, ठीक है। लेंथ भी अपने आप में एक फंक्शन ही तो है, जो लेंथ पता कर लेता है किसी भी वेरिएबल की, ठीक है। और फिल्टर ये आपने क्या लिख दिया, इसको एज ए वेरिएबल, यानी ये पूरा भी एज ए क्या इटरेबल ही तो रिटर्न कर रहा है ना ये चीज। तो इसको एज ए फंक्शन रिटर्न करने, मतलब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो एज ए ट्रिबल होगा, सीक्वेंस होगा, तो उसको यूज कर सकता हूँ मैं मैप में, ठीक है। अब फिल्टर क्या करता है, फिल्टर के पास भी क्या चाहिए, उसको फंक्शन चाहिए। फिल्टर भी अंदर क्या लिखा है, फंक्शन हमने बना लिया है इसका पैलिंड्रोम नाम से, ठीक है, वो दे दिया, और लिस्ट आपके पास सही है। तो ये वाला क्या करेगा, ये फिल्टर आउट करके लेके आ जाएगा। पहली बात तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं सेपरेटली इसको रन करूं तो ये एक फिल्टर आउट कर देगा कौन कौन से पैलिंड्रोम्स हैं आपके। तो ये दो आ जाएंगे पहले, ठीक है। आप अलग अलग करके भी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक साथ करके यूज बता रहा हूँ आपको। फिर मुझे जो आपके पास रिटर्न होके आया है, मेरी मैडम और मैम आ जाएगा इसको रन करने पे, केवल रन करने के बाद उसकी लेंथ पता करनी है मुझे। तो मैं मैप के अंदर
लेंथ नाम का फंक्शन है, लेंथ आ गया और वो जो आपका सीक्वेंस आया लिस्ट में उसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब फिर हमारे इसको प्रिंट करा लिए, देखिए फिर क्या आ गया 5 और 4, यानी इसकी लेंथ क्या आ गई एज ए लिस्ट में, पहले की 5 है दूसरे की 4 है। आप इसको सेपरेट करके भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अलग करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए फिर से एक बार ये चीज करके दिखा देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो मैं काम करता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ, मैं लिस्ट लिखता हूँ। लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे ये वाला आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया फिल्टर, और ये ब्रैकेट मुझे हटाना पड़ेगा, इसका यूज नहीं है। देखिए फिल्टर फंक्शन में क्या पास करना था मुझे, केवल फंक्शन जो मैंने बनाया है अभी, और मुझे लिस्ट जो हमारे पास थी ट्रिबल, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए प्रिंट करके क्या आ गया, ये यही दोनों रिटर्न किया, बट मुझे तो केवल चाहिए लेंथ। अब तो अब इसको अलग करके रखने के लिए मैं न्यू लिस्ट को यहाँ पे डाल दूं, तो मैं इकट्ठे ही ना डाल दूं। तो मैंने क्या किया, मैप के अंदर लेंथ एक फंक्शन है और मैंने इन दोनों का नाम यहाँ पे डाल दिया, वो भी ऐसे लिस्ट ही है ना। तो मैप क्या करके देगा, उसको आपकी लेंथ पता करके दे दी इसमें। आपको फॉर लूप नहीं लगाना पड़ा, काउंट नहीं लगाना पड़ा, लेंथ फंक्शन यूज नहीं करना पड़ा। इस चीजों से, हेडेक से बच के आपने मैप फिल्टर का यूज एक प्रोग्राम में करके देख लिया और वो कोड आपका 2 लाइन में हो गया, ठीक है। तो ये है टेक्निक फिल्टर फंक्शन यूज करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।